जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। टीसीएस ने कुछ तोड़ा, कुछ एडुकेटी ने तोड़ा और कुछ एसएससी ने तोड़ा, कुछ जोड़ा। उसके बाद आप सभी यहाँ पे हाजिर हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एडुकेटी आने के बाद से थोड़ा सा एडवांस लेवल, जो एडवांस मैथ का है वो लेवल थोड़ा सा ओरा है, वो थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो उसी कड़ी में अपन माइंड मैप्स कर रहे थे। आई नो कि बहुत दिन हो गए माइंड मैप्स की क्लास किए हुए, बट आई प्रोमिस कि अब से डेली क्लासेज होंगी हमारी। उसी में जैसे आज माइंड मैप से अभी क्लास कर रहे हैं और बुधवार से यानी 13 अगस्त से अपनी ज्योमेट्री की क्लासेस रेगुलर चलेंगी। उसमें प्रॉपर क्लास होगी विथ क्वेश्चंस, कंसेप्ट, और कंसेप्ट भी एकदम क्लियर करवाएंगे हम वहाँ पे। ठीक है, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, माइंड मैप्स के थ्रू करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेंटर्स की मोटी मोटी बात करेंगे। 15 मिनट की अप्रोक्स क्लास रहने वाली है, ज़्यादा लंबी हम रामायण नहीं गाने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटर्स में बात कर लेते हैं। पहला हमारा जो सेंटर आता है वो आता है सेंट्रोइड। कौन सा भैया? सेंट्रोइड बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। मैं हिंदी लिखाता हुआ चलूंगा, उसके अलावा भी आपको मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी माइंड मैप्स प्रोवाइड करवा दूं। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप इस क्लास को अपलोड होने के बाद से। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ये हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल में मीडियन होती है कि जो सामने वाली साइड को दो इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये मान लो कि ये ए बी सी आपका है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जब सभी मीडियंस है उनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना भैया, बाबू भैया, वो क्या कहलाता है? हमारा सेंट्रोइड। ठीक है, जिसे जी से डिनोट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा जूम नहीं कर देता हूँ, पर ये ब्लर हो जाएगा, देख लेना। एकदम ऑडियो क्वालिटी बताना, थोड़ी सी ऑडियो सेटिंग चेंज हुई है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की, तो बताना कैसी क्या है। मैं अगली वीडियो में चेंज कर दूंगा थोड़ी सी, अगर सही नहीं है तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है कि पॉइंट वेयर 3 मीडियंस ट्राइंगल इंटरसेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ज़्यादा वो मत लेना कि प्रॉपर एसएससी के हिसाब से ये इतनी डेफिनेशन सही है कि जहाँ पे तीनों मीडियंस वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट क्या होगा आपका? सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो जानने लायक क्या हैं। पहली चीज की जो आपका जी है, हमने जी से किसको डिनोट किया? सेंट्रोइड से। तो जो जी है यानी सेंट्रोइड है, वो सभी मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। मीन्स ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें ये मीडियन है और ये जी है यहाँ पे, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है किसको? मीडियन को। ठीक है, और मीडियंस ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बोले भैया कैसे? अरे देखो, मान लो कि ये मीडियन है तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब मैं तीनों को इंटरसेक्ट करूंगा तो जैसे इस वाले का अगर एक है एरिया, सभी का एक एक होगा। ठीक है, इसमें देख सकते हो, यहाँ पे देखो, जैसे ए ई और जी का ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। मीन्स जो इक्वल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होंगे ना, इनके डिवाइडेंस से उनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट बोल रहा है भैया ए बी बी सी और ए सी यानी कि सम ऑफ साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल की साइड्स ये लेस देन होगा किससे? 4/3 सम ऑफ मीडियन से। ठीक है, सम ऑफ मीडियन से, नो प्रॉब्लम। अरे बोलो भैया। और अगला देखो, अब जो मीडियंस थी हमारी 1 2 3, इन मीडियंस को उठा के ये ए बी सी डी ई और एफ मान लो। मीडियंस क्या है? सी डी मीडियन है, ए ई मीडियन है और बी एफ मीडियन है। इन मीडियन से मैं एक ट्राइंगल बना दूं तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, यानी कि एरिया फॉर्म्ड बाय ट्राइंगल ऑफ मीडियन, वो 4/3 होगा किसका? जो एक्चुअल आपका ट्राइंगल है ए बी सी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपोलोनियस थ्योरम क्या है? लेंथ ऑफ मीडियन, यानी अपोलोनियस ने क्या दिया था कि मीडियन की लेंथ कैसे हमें निकालनी है, वो क्या दी थी कि एडी, देखो एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ। इरेजोल, तो ये साइड में क्यों भागता है? इरेजोल करेंगे, एक मिनट, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। मैप्स भी ऐसे, माइंड मैप्स ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा जूम इन ना करना पड़े। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, कोई ना। अब देखो, मीडियंस निकालनी है मुझे, ए एफ निकालना है। ठीक है, जब मुझे ए एफ निकालना है तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, 1/2 लगाना है, अंडर रूट लगाना है,
अब ए एफ निकाल रहे हो ना, यहाँ से देखो ए एफ ये वाले निकाल रहे हो, तो इसके अलावा दो जो एंगल साइड्स बच गई, कौन सी, एक तो ए बी और एक कौन सी बच गई, ए सी। इन दोनों का स्क्वायर करके ट्वाइस कर दो, 2ab 2ac, और माइनस कर दो जिस पे ये मीडियन है, कौन सी, BC पे, इसका स्क्वायर, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो AF क्या हो गई, जैसे AF निकालना है तो इसके जो साइड्स वाली का स्क्वायर करके ट्वाइस कर दो, माइनस BC, और इसका अंडर रूट लेके 1/2 कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत, ये यहाँ से थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हुआ इसमें, डिनोटेशन में गड़बड़ हो गई। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत। ये AF है, पर यहाँ पे करेंगे तो सभी गड़बड़ होंगे, तो यहाँ पे क्या मान लो, ये D है, ये E है, ये F है, ये पॉइंट्स नोट कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या है कि मीडियंस, देखो इसमें क्या है, 2 मीडियंस आर इंटरसेक्ट ऑन परपेंडिकुलर। कैसे, ये हमारा है ABC है, इसमें 2 मीडियंस मान लो, ये एक मिनट, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये अगर 90 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो उस कंडीशन में देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने BC, तो 5BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, दो भुजाएं बच गई उनका स्क्वायर। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ये था आपका क्या, सेंट्रोइड। ठीक है, अब अगला आता है बाबू भैया, अगला क्या आता है, सरकम सेंटर, परिवर्त। ठीक है, सरकम सेंटर बोले तो परिवर्त। एक मिनट कलर चेंज कर लूं मैं, वाइट है, ब्लैक नहीं है, ब्लैक होना चाहिए था बाबू, ये ब्लैक होना चाहिए था इसमें, ये सही है, हाँ ये सही है। ठीक है, दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें रेड हो गया ना। ठीक है, अब सबसे पहले सरकम सेंटर में चीज आती है कि पोजीशन क्या होगी, कि भैया सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर है, बाहर है, कहाँ है। देखो हमने अभी तक क्या कहा, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड किससे बन रहा था, इंटरसेक्ट ऑफ मीडियंस, ये हमेशा अंदर बनेगा कैसा भी ट्रायंगल हो, बट सरकम सेंटर के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सरकम सेंटर के केस में क्या है भैया, सरकम सेंटर के केस में है कि पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी न्यून कोण त्रिभुज होगा जिसमें सभी कोण एक्यूट हों, यानी कि 90 डिग्री से कम हो। एंगल वाली क्लास करवा चुका हूं मैं, उसमें बताया था कि एक्यूट क्या होता है। ठीक है, तो उसमें अगर सभी एंगल्स 90 डिग्री से लेस देन हो, तो उस कंडीशन में जो आपका सरकम सेंटर होगा वो अंदर बनेगा। ठीक है, अरे ये तो बताना भूल ही गया कि सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मान लो कि ABC आपका ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मैं AB का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं जो इसको परपेंडिकुलर भी हो और इसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड करे, ऐसे ही BC का, ऐसे ही AC का, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये एक सरकम सेंटर बनाता है, और इससे एक जो आपका सर्किल गुजरता है जिसपे तीनों वर्टेक्स जो होते हैं ना ट्रायंगल के वो स्थित होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि एक्यूट एंगल में इनसाइड होगा, यानी अंदर होगा ट्रायंगल के। ठीक है, राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल में आपका जो हाइपोटेनस हो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। ठीक है, उसका मिड पॉइंट, यानी कि अगर यहां से मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की वो दे दे क्या, सरकम रेडियस निकालने को बोले, तो वो क्या होगी, हाइपोटेनस बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये आधी हो जाएगी ना हाइपोटेनस की, उसकी सरकम आपकी रेडियस। ठीक है, कोई दिक्कत। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल में आपका जो ट्रायंगल के बाहर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से अबव। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, देखो इस फिगर में देखना, ये क्या है, एक सरकम सेंटर है। डी क्या है, एक सरकम सेंटर है, तो डी है कि ओ है, सॉरी ओ है, ओ एक सरकम सेंटर है, तो 2a बराबर होगा ए एंगल ADC के। कैसे बोले भैया, अरे कैसे बोले भैया,
इधर देखो, ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। ये आपका ओ है, क्या आपका सरकम सेंटर है, ठीक है। इसको भुजाओं से मिला दिया, ये ए बी सी है, तो एंगल ए ओ बी है वो होगा आपका ट्वाइस ऑफ एंगल सी। बोले भैया ये कैसे होगा? अरे ये जब सर्कल आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, ये सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत, आपको बस याद रखना है कि ये एंगल, मान लो कि ये एंगल अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा, ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। ऑल राइट, कोसाइन रूल आपने पढ़ा है। कोसाइन रूल क्या होता है कि a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन b बराबर c बाई साइन c। ये हमने कोसाइन रूल में पढ़ा है, ये बराबर होता है 2r की। यानी कि मुझे r अगर निकालनी है, सरकम रेडियस मुझे निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी a बाई 2 साइन a, ठीक है। ये क्या आ गया, सरकम रेडियस का आपका एक फॉर्मूला आ गया। वैसे ऐसे ही सरकम रेडियस का एक और फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी बाई 4 डेल। ये डेल क्या एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। राइट एंगल में यही अभी मैंने बताया था, हाइपोटेनस बाई 2 होगा, और इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, a बाई √3। नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक नहीं होगी। इसी के साथ अपना होता है सरकम सेंटर भी कंप्लीट। अगला आता है इन सेंटर। तो इन सेंटर भैया किस खेत की मूली का नाम है? देखो अभी हमने क्या देखा, सरकम सेंटर क्या था, आपके जो एंगल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उनका इंटरसेक्ट पॉइंट। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर का एंगल बाइसेक्टर मींस जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसका क्या है ये बाबू भैया, इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड। क्यों? अरे क्यों, क्योंकि अंदर एक सेंटर वो सर्कल बनेगा, जब सर्कल बनेगा तो ये रेडियस r है, तो ये भी r होनी चाहिए, ये भी r होनी चाहिए। मींस जो इसके साइड से ये सेंटर है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये स्मॉल r कर लो। जो इसकी इन रेडियस है वो होती है एरिया बाई सेमी सर्कल, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अभी हमने देखा, इरेज कर देते हैं इसको, ये आपका ट्रायंगल, इसके अंदर ये हो गया आपका इन सर्कल, ठीक है, ये इन सेंटर। तो ये आपका एंगल है, मान लो ये ए बी सी है, ये आई से डिनोट कर दो इन सर्कल को, तो यहाँ पे बी आई सी होगा, वो होगा आपका 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत, एक एंगल ए को हाफ करो और 90 में जोड़ दो, वो आपका क्या हो जाएगा, जो भी बी आई सी या फिर ए आई सी, सामने वाले कोण को आधा करके 90 में जोड़ देना है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना, समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि जो आपका इन सेंटर है वो आपका एंगल बाइसेक्टर को किस में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे सी आई अपॉन आई डी का रेशियो निकालना है, सी आई और आई डी का रेशियो निकालना है। कुछ नहीं करना, जिस पे है, किस पे है, ए बी पे। ए बी क्या है, ये सी है, ये ए के सामने की ए, बी के सामने की बी, जिस पे है वो नीचे डिवाइड में, और जो नहीं है वो प्लस में, ठीक है। तो सी आई अपॉन आई डी क्या हो गया, ए प्लस बी अपॉन सी। ऐसे मुझे निकालना है ए आई अपॉन आई ई, किस पे, ए आई अपॉन आई ई किस पे है, बी सी पे। बी सी क्या है, ए, तो ए नीचे आ गया, ठीक है, कोनो दिक्कत। और बी प्लस सी क्या आ गया यहाँ पे। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा आई होप नहीं होगी, ठीक है। ये अगला पॉइंट है कि इन रेडियस कैसे निकालें। तो स्केलन यानी कि जो अनियमित होता है उसमें कैसे निकालते हैं, आर बराबर होता है डेल अपॉन एस, अभी मैंने बताया था। राइट एंगल में एक फॉर्मूला होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइट। परपेंडिकुलर और बेस के सम में से हाइट माइनस करके उसका हाफ कर दो, तो आपके सामने क्या आ जाएगी, इन रेडियस, ठीक है।
कोनो दिक्कत। इक्विलेटरल में क्या होता है, a/2√3। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? आई होप नहीं होगी। ठीक है, अगला है हमारा ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ठीक है, ऑर्थो सेंटर बोले तो लंब केंद्र ये होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, यानी कि जो वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाला जाता है, जो आपका परपेंडिकुलर डाला जाता है किस पे, सामने वाली साइड पे, या हाइट बोल सकते हो उसकी, इसकी, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है आपका, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ठीक है, एक्यूट एंगल में इनसाइड होगा ट्राइंगल के, राइट एंगल में वर्टेक्स पे होगा, यानी कि किस वर्टेक्स पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला जिस पे ये 90 डिग्री है ना, ये होगा आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल के बाहर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आई होप नहीं होगी। और इसमें क्या है, सॉरी बैक करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें ये ऑर्थो सेंटर है, ओ मान लो इसको, ये ABC है, तो एंगल BOC बराबर होगा 180 में से एंगल A माइनस कर दो। ठीक है, सामने वाला एंगल माइनस कर दो, किस में से, 180 में से, तो वो आपका एंगल आ जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। लास्ट एक बच के आपका एक्सेंटर। इन सेंटर देख लिया था, तो एक्सेंटर किस खेत की मूली है भैया, देखो एक्सेंटर है जब दो आपकी लाइंस को आगे बढ़ाया जाता है ट्राइंगल में, ये ABC ट्राइंगल है, AB को D तक और AC को E तक आगे बढ़ाते हैं, तो एक्सेंटर क्या होता है, एक तो इंटरनल पॉइंट बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या होता है आपका एक्सेंटर। ये ट्राइंगल कुछ सर्कल इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान कुछ नहीं रखना, इसके रेडियस ध्यान रखना है। RA, मतलब A के सामने अगर ये वाला बन रहा है तो RA डिवाइड करूंगा, डिनोट करूंगा इसको, तो ये होता है एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर माइनस A। ठीक है, जिस भी साइड के सामने होगा वो माइनस कर देना। A कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इसके सामने, इसके पास में, तो ये वाली माइनस कर देंगे सेमी पैरामीटर में से। RB निकालना है तो मुझे एरिया अपॉन S माइनस B कर दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। ओके, एक चीज छूट गई थी यहाँ पे, क्या, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। एक सर्किल, ये ट्राइंगल है, इसमें एक सर्कम सेंटर होगा, एक आपका इन सेंटर होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस D होती है वो होती है √R² माइनस 2R और स्मॉल r। कैपिटल R क्या है आपकी सर्कम रेडियस, ठीक है, और स्मॉल r क्या है आपकी इन रेडियस। ओके, नो प्रॉब्लम। और एक और पॉइंट क्या है कि ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड इनटू 2:1। मतलब ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर ये तीनों एक लाइन में होते हैं। ये ऑर्थो आपका, ये सेंट्रोइड है और ये सर्कम सेंटर है, और सेंट्रोइड है वो 2:1 में इनको डिवाइड करता है, सेम एज जैसे आपके मीडियन को करता है। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। आई होप जो सेंटर ऑफ ट्राइंगल है वो समझ में आया होगा। नहीं आए एक बार क्लास रिपीट करके देखना, नोट्स पढ़ना, माइंड मैप्स के थ्रू करने की कोशिश करना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। 2-3 दिन से एक बार रिवाइज करते रहो, फिर संडे टू संडे रिवाइज कर लो माइंड मैप्स को, तो फॉर्मूले भूलने की चांस ही नहीं है। ठीक है, और जल्दी अपन क्लासेस लाएंगे, जैसे कि जो भी जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।